नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हसन बीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ढाका में बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने किया वालिहाना इस्तकबाल। 2 रोज़ा दौरे के दौरान मोदी करेंगे मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत। दीगर मुल्कों के लिए कोविड वैक्सीन की सप्लाई का सिलसिला रहेगा जारी। अब तक 75 मुल्कों को 60 मिलियन खुराक की गई सरबराही। महबूबनगर जिले को सरसब्ज और शादाब करना हुकूमत का मंशा। ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्टों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने असेंबली में हरीश राव का तयक्कुन। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का संगे बुनियाद रमजान से कबल रखने मजलिस के अरकान का असेंबली में मुतालबा। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दिलाई मुस्बत यकीन दहानी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने IPS प्रोबेशनर से की मुलाकात। कहा मरकजी खदमात का क़याम सरदार पटेल के विजन का है मजहर। और अब पेश खबरें तफसील से। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हम तमाम को चौकस रहना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरों से बात करते वक्त 6 फुट का फासला रखें, अपने हाथों को मुसलसल धोते रहें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एहतियात से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका पहुंच गए हैं। ढाका पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश ने मोदी का एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल किया और उन्हें गौर ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद मोदी ने बांग्लादेश के यादगार शहीदों के पास गुलहाए अकीदत पेश किया। वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की दावत पर बांग्लादेश की कौमी तकारीब में शिरकत के लिए ढाका पहुंचे हैं। काबिल गौर बात है कि आलमी वबा कोरोना के बाद वज़ीर-ए-आज़म का यह पहला बैरून मुल्क दौरा है। शहीदों को गुलहाए अकीदत पेश करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के सियासी कायदीन और मुकामी अफराद से तबादला ख्याल किया। वह आज शाम बांग्लादेश की कौमी तकारीब में हिस्सा लेंगे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना से मुलाकात करेंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरे को काफ़ी अहमियत का हामिल करार दिया और कहा कि यह दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने में मददगार व मुआविन साबित होगा। मोदी ने अपने पैगाम में कहा है कि हिंदुस्तान बांग्लादेश की मुआशी और तरक्याती कोशिशों में भरपूर ताउन फराहम करने का पाबंद है। हिंदुस्तान ने ऐलान किया है कि मुस्तकबिल में भी दोस्त ममालिक को मरहलावार तौर पर कोविड वैक्सीन फराहम की जाएगी। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हुकूमत ने टीके की बरामदात पर कोई पाबंदी आयद नहीं की है। हिंदुस्तान में तैयार करदा 60 मिलियन से ज़ायद खुराक वैक्सीन अब तक 75 ममालिक में तकसीम की जा चुकी है। हिंदुस्तान ने इतनी वैक्सीन सप्लाई की है जो अब तक किसी और मुल्क ने नहीं की है। असेंबली में आज वक्फे सवालात के दौरान मजलिस के अरकान सैयद अहमद पाशा कादरी और मुअज़्ज़म क़ान ने सेक्रेटेरिएट में इंहदाम करदा मसाजिद की दोबारा तामीर का मुतालबा किया और रमज़ानुल मुबारक से कबल इन मसाजिद की इसी मुकाम पर दोबारा तामीर के लिए संगे बुनियाद रखने की हुकूमत से मांग की। ऐवान में मौजूद वज़ीर इमारत व शवारे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ऐवान को तयक्कुन दिया कि हुकूमत इसी मुकाम पर मसाजिद को दोबारा तामीर करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अच्छी मुहूर्त का इंतजार कर रही है। प्रशांत रेड्डी ने मजीद कहा कि मस्जिदों की तामीर 1500 गज पर होगी और इसी तरह 1500 गज पर मंदिरों की तामीर की जाएगी। गिरजाघर के लिए 500 गज जमीन मख्तस की जाएगी। ये तीनों मजहबी मुकामात के लिए एक साथ संगे बुनियाद रखा जाएगा और सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीर से कबल इन मजहबी इबादतगाहों को तामीर किया जाएगा। दोबारा तामीर का हाउस में चीफ मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया और यकीनन हमको भरोसा है ये तामीर करेंगे। और इसमें जवाब में बताया गया कि मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने का वक्त पूछा गया तो कहा सेक्रेटेरिएट की कॉम्प्लेक्स से कबल सेक्रेटेरिएट की इमारत बनने से पहले इसका काम मुकम्मल होने का जवाब दिया गया। मेरी गुजारिश है कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान से पहले आप ये फाउंडेशन स्टोन की डेट तय करें, यकीनन जल्द से जल्द, क्योंकि एक अरसे से जिस मुकाम पर इबादतें हो रही थी वो इबादतों से मुकाम महरूम है। मेरी दरख्वास्त है मिनिस्टर साहब से कि ये नक्शे अक्षर सब दाखिल कर चुके। अगर आप पहले बोलते तो एक नक्शा हम भी वक्फ बोर्ड को दे देते थे, लेकिन ये नक्शे गवर्नमेंट में दाखिल हो चुके हैं। बराए मेहरबानी सिर्फ तारीख को तय करके जल्द से जल्द ऐलान करें। हम मुतमईन हैं, लेकिन हमारी दरख्वास्त है कि काफ़ी ताख़ीर हो चुकी इलेक्शन कोड की वजह से,
लिहाजा आप जल्द से जल्द फाउंडेशन स्टोन की डेट तय करके इस काम को आगाज करें। शुक्रिया। स्टेट गवर्नमेंट से और आपसे सर खास तौर से बिफोर रमजान फाउंडेशन स्टोन रखना चाहिए। फुटिंगों का काम हुआ, कॉलम्स का काम हो रहा, मट्टी पड़ी हुई है, जो भी बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही है। क्या बोलते तो एक फाउंडेशन स्टोन रखे तो हैदराबाद की आवाम और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मुतमईन हो जाती। आप डेट बोलिए सर, क्या डेट के ऊपर बिफोर रमजान आप फाउंडेशन स्टोन रखना चाह रहे हैं? क्या बोलते तो मस्जिद का बिफोर रमजान रखिए सर, कैसा भी आप వెనుకకపోయే ప్రశ్న లేదు అధ్యక్ష. అయితే విషయం ఇది ఇక్కడ కూడా అధ్యక్ష ఇంతకుముందు 433 గజాలు ఉండే ఆ మసీద్ ప్లేస్. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని 1500 గజాలు చేసి చుట్టూత మంచి ప్లేస్ కూడా ఉండాలని చెప్పి మరి 1500 గజాలు అలాట్ చేయడం జరిగింది. అయితే దీంతో పాటు అధ్యక్ష టెంపుల్ కూడా 1500 గజాలు, టెంపుల్ కూడా ఇంతకుముందు 300-400 గజాలు ఉండే, వాళ్ళకు కూడా 1500 గజాలు, చర్చుకు ఒక 500 గజాలు. ఈ మూడు కూడా ఒకటేసారి మొదలు పెట్టాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం అధ్యక్ష. తొందరలోనే స్టార్ట్ చేయబడుతుంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఈ फुटिंग्स తీసినామా, ఓ फाउंडेशन निकाले पूरा मेन बिल्डिंग का, वो क्या हुआ पूरे मट्टी पूरा जहाँ जहाँ खाली है पूरा ग्राउंड में रखा पड़ा हुआ मट्टी को. अब फाउंडेशन खत्म हो गया, फुटिंग्स खत्म हो गया, मट्टी पूरा उसमें चले जा रहा. वो चले जाता ही जल्द से जल्द ఈ రోజులు కూడా మంచి లేకుండా అధ్యక్ష ఈ గుడికి శంకుస్థాపనకి ఇవన్నీ కూడా మీరు రంజాన్ అన్నారు, బహుశా దానికంటే మొదలే మనం ఈ రోజులు కూడా మంచి రోజులు వస్తాయి. మూడు కలిపి ఒకటేసారి ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసుకుంటాం. మీరు అన్నది సెక్రటరియట్ బిల్డింగ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది అని అధ్యక్ష, మొదలుపెట్టుడు కాదు. సెక్రటరియట్ బిల్డింగ్ కట్టకన్నా కంప్లీట్ కాకుండా మొదలే ఇవి కంప్లీట్ చేస్తాం. रियासत के वजीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने आज असेंबली में तयक़ुन दिया कि मुश्तरका महबूबनगर जिले को सरसब्ज और शादाब करना हुकूमत का मंशा और मकसद है। उन्होंने असेंबली में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतें कोयल सागर, कलवाकर्ती, भीमा, नीडमपार प्रोजेक्टों को अधूरा छोड़ा था, लेकिन तेलंगाना की मौजूदा हुकूमत ने इन प्रोजेक्ट्स की तकमील करते हुए आपाशी के लिए पानी सैराब कर रही है। उन्होंने कहा कि जंगी पैमाने पर महबूबनगर के आपाशी प्रोजेक्ट के काम जारी हैं। नागर कर्नूल में 40,000 एकड़, महबूबनगर में 15,000 एकड़, कोडंगल में 17,000 एकड़, नारायणपेट में 63,000 एकड़, मक्थल में 66,000 एकड़ आराजी को सैराब किया जा रहा है। रियासत के वजीर सकाफत व सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान अरकान की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तेलंगाना में 15 इको टूरिज्म पार्क्स को फरोग दिया गया है। सोमशीला रिजर्वायर, संगोटम रिजर्वायर, अक्का महादेवी गारें, इटला पेंटा, मननोरो मलयाला तीर्थम, उमा महेश्वरम, लखनावरम, मेडारम, ताड़वाई, पाकला, अली सागर के पास इको पार्क बनाए गए हैं। महबूबनगर के करीब 2097 एकड़ पर केसीआर इको पार्क बनाया गया है। बहुत जल्द नलामल्ला में सियाहती सरगर्मियों को फरोग देने का तयक़ुन, कोयल सागर, सरला सागर में भी इको पार्क बनाने का मंसूबा है। रियासत के वजीर सिमकियात और अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने आज वक्फे सवालात के दौरान असेंबली में कहा कि रियासती हुकूमत मौरसी पेशों को फरोग देने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रियासत में नीला इनकलाब लाया जा रहा है। आबी वसाइल वाले तमाम इलाकों में बड़े पैमाने पर मछलियों की अफजाइश का इंतजाम किया गया है। मछलियों की अफजाइश और फरोग के लिए माहीगीरों के अंजुमन इमदाद बाहिमियों को 525 करोड़ रुपए की लागत से गाड़ियां दी गई हैं। छोटी मछलियां अफजाइश के लिए दी जा रही हैं। हर मकामात पर मछली की मार्केट कायम की जा रही है, जिससे मछली पालन तबका काफी खुश है। इसके अलावा हुकूमत उनके रोजगार के लिए मजीद मौसर इक़दाम भी कर रही है। रियासती हुकूमत ने मार्च 2018 से मार्च 2019 तक के माली साल से मुतालिक CAG की रिपोर्ट और आज असेंबली में पेश की। इस रिपोर्ट में रियासत की आम सूरत-ए-हाल, समाजी, माशी, माली, अवामी इदारों के बेशमूल बल्दी इदारों, ज़रई मार्केट कमेटियों की तफसीलात शामिल हैं। हुकूमत ने 2019-20 के आदाद शुमार पर कैग की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट को रियासत के दोनों कानूनसाज ऐवानों के सामने पेश किया है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 518 नए केसेस दर्ज हुए हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक अब तक रियासत में कोरोना से मुतासर होने वालों की मजमूई तादाद 3,05,309 हो गई है, जबकि 2,99,000 से जायद अफराद सेहतियाब होकर दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 अफराद की मौत हुई है। इस तरह रियासत में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की शरह
98.14% है, जबकि शरह अमवात 0.55 है। दूसरी जानिब मुल्कगीर सतह पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 59,018 नए केसेस दर्ज हुए हैं। वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने इस बात की जानकारी दी है। मुल्की सतह पर सेहतयाबी की शरह 95% है। कोविड इंसदाद का टीका अब तक 5,55,00,000 से ज्यादा लोगों ने लिया है। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी की सदारत में सेंट्रल वक्फ काउंसिल का 87वां अजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस अजलास में कई अहम फैसले किए गए। उत्तर प्रदेश सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर वजारत अक़लियती उमूर की जानिब से तश्कील करदा 7 रुकनी कमेटी ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट इस अजलास में पेश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के साबिक़ सदर नशीन वसीम रज़वी के खिलाफ बड़े पैमाने पर बदगुमानी के सबूत व शवाहिद को इकट्ठा किया गया। रिपोर्ट में वसीम रज़वी और उस वक्त के बोर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। हैदराबाद की सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी में 73वीं बैच के आईपीएस प्रोबेशनर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुनील अरोड़ा ने मुलाकात की। इंतखाबात हो रहे 4 रियासतों और मरकज ज़र इंतजाम इलाकों में इन प्रोबेशनरी आईपीएस अफसरान ने हिस्सा लिया था। इनसे खिताब करते हुए सुनील अरोड़ा ने कहा कि पुलिस की मरकजी खिदमत सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरंदेशी और मुल्कगीर क़यादत का मजहर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का माहाना ख़ुसूसी रेडियो प्रोग्राम मन की बात 28 मार्च 11 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर नशर किया जाएगा। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में मुख्तलिफ उमूर पर अपने ख़यालात को आवाम के साथ शेयर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के फ़ौरन बाद दूरदर्शन यादगिरी और सप्तागिरी पर इसका तेलुगु तर्जुमा पेश किया जाएगा और इसी शब 8 बजे तेलुगु तर्जुमे को दोबारा नशर किया जाएगा। और नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ढाका में बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने किया वालिहाना इस्तक़बाल। 2 रोज़ा दौरे के दौरान मोदी करेंगे मुख्तलिफ तक़रीबात में शिरकत। दीगर मुल्कों के लिए कोविड वैक्सीन की सप्लाई का सिलसिला रहेगा जारी। अब तक 75 मुल्कों को 60 मिलियन खुराक की गई सरबराही। महबूबनगर जिले को सरसब्ज़ व शादाब करना हुकूमत का मंशा। ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्टों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने असम्बली में हरीश राव का तयक्कुन। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का संगे बुनियाद रमजान से कबल रखने मजलिस के अरकान का असम्बली में मुतालबा। रियासती वजीर उर्मिला प्रसाद रेड्डी ने दिलाई मुस्बत यकीन दहानी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने आईपीएस प्रोबेशनर से की मुलाकात। कहा, मरकजी खिदमात का क़याम सरदार पटेल के विजन का है मजहर।